पहलवानों द्वारा डब्ल्यूएफआई के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ बड़े गंभीर आरोप लगाए हैं, जिसमें यौन शोषण का आरोप भी है। उन पर यौन शोषण का आरोप लगने के बाद से पॉस्को एक्ट बड़ा ज्यादा चर्चा में आ रहा है। अब पॉस्को एक्ट क्या है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन इसके बाद इस पर भी बात करेंगे कि आखिर इतने ज्यादा आरोप लगने के बाद भी, पॉस्को एक्ट तक जब बात पहुंच गई है, ये आरोप लगने के बाद भी क्यों बृजभूषण शरण सिंह को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। पॉस्को एक्ट आजकल चर्चा में है। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर ये एक्ट लगाया गया है। इसके अलावा महिला पहलवानों ने उनके ऊपर यौन शोषण और यौन दुर्व्यवहार के संबंधित एफआईआर भी लिखी हुई है। तो चलिए आपको पॉस्को एक्ट क्या होता है इस बारे में जानकारी देते हैं, कितना गंभीर है ये, और जब पुलिस भी इस एक्ट को लगाती है तो क्या क्या करती है, इस बारे में आपको बता देते हैं। देखिए, देश में बच्चों और नाबालिगों के यौन शोषण के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सरकार द्वारा पॉस्को एक्ट लागू किया गया था, जिसमें बाल यौन शोषण की घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके। ये एक्ट या अधिनियम महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012 में बनाकर लागू किया था। ये भारत सरकार द्वारा बनाया गया कानून है, जिसमें बच्चों और नाबालिगों के साथ यौन शोषण पर प्रभावी अंकुश लगाने एवं बच्चों को यौन शोषण, यौन उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी के खिलाफ असरदार तरीके से बचाव करने के प्रावधान किए गए हैं। इसमें बाल यौन शोषण के वर्गीकरण के साथ अपराधियों को सजा के कड़े प्रावधानों की व्यवस्था भी की गई है। अगर आपको पॉस्को एक्ट की फुल फॉर्म हम बताएं तो प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंस, ये इसकी फुल फॉर्म है, जिसे यौन अपराधियों के खिलाफ बच्चों की सुरक्षा संबंधी कानून के तौर पर भी जाना जाता है। पॉस्को एक्ट में बच्चों के साथ यौन अपराधों में उनका यौन शोषण, यौन उत्पीड़न एवं पोर्नोग्राफी को शामिल किया गया है। इस कानून के तहत और बच्चों को और नाबालिगों के साथ अश्लील हरकत करना, उनके प्राइवेट पार्ट को छूना या अपने प्राइवेट पार्ट को टच करवाना, बच्चों को अश्लील फिल्म या पोर्नोग्राफी कंटेंट दिखाना, अगर किसी पर ये आरोप हो तो उस पर पॉस्को एक्ट लग जाता है। इतना ही नहीं, बच्चों के शरीर को गलत इरादे से छूना या बच्चों के साथ गलत भावना से की गई सभी हरकतें इस एक्ट में रेप की श्रेणी में आती हैं। इन सभी अपराधों में कड़ी सजा का प्रावधान भी है। बच्चे भगवान का रूप माने जाते हैं। वयस्क होने तक उनका बाल मन शारीरिक एवं मानसिक रूप से अपरिपक्व होता है। कई बार वो अपने साथ होने वाली अच्छी या बुरी घटनाओं को बेहतर तरीके से जाहिर नहीं कर पाते। खेल जगत में भी आमतौर पर हर उम्र के बच्चे हिस्सा लेते हैं। उनकी अलग अलग कैटेगरी होती है। खेलों में लंबे समय से ये शिरकतें रही हैं कि कोच से लेकर पदाधिकारी तक उनका यौन शोषण करते हैं। इस तरह बहुत सी शिकायतें आती हुई रही हैं और पहले कई सारी शिकायतें ऐसी देखी गई हैं। इसे रोकने के लिए कानून का अच्छी तरह से लागू होना जरूरी है, क्योंकि मासूम बच्चों और नाबालिगों पर इन बातों का बहुत गहरा असर पड़ता है, जो उनकी जिंदगी को आगे तक प्रभावित करता है। कई बार वो इससे इतने सदमे में आ जाते हैं या मनोवैज्ञानिक स्तर पर घाव फील करने लगते हैं कि जीवन भर इससे बाहर नहीं आ पाते हैं। लिहाजा बच्चों और नाबालिगों के साथ ऐसे अपराध करने वालों को न केवल कड़ी सजा की जरूरत है, बल्कि इस तरह की परिवृत्तियों पर अंकुश भी लगना बहुत ज्यादा जरूरी है। इतना ही नहीं, नए बदलावों के जरिए इसे और कड़ा भी बनाया गया है। पहले केवल नाबालिग लड़कियों के प्रति होने वाले यौन अपराधों के लिए ये कानूनी प्रावधान नहीं था। चूंकि ये कानून बहुत ज्यादा गंभीर है, इसमें एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज होती है और गिरफ्तारी हो जाती है। पुलिस तुरंत आरोपी को गिरफ्तार करती है और इसके बाद जांच को आगे बढ़ाती है। जमानत नहीं मिलती। हालांकि पुलिस का कहना है कि कई बार पुलिस गिरफ्तारी से पहले आरोपियों की सत्यता की जांच कर सकती है। हाँ, अगर प्राथमिक जांच में पुलिस को तो आरोपी को गिरफ्तार होने से कोई नहीं रोक सकता है। अब अब बड़ा सवाल कि इस एक्ट में जिस तरह से प्रावधान है, उसके तहत भी बृजभूषण सिंह मामले में अभी तक उसका पालन क्यों नहीं हुआ है। ये कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में अरनेश कुमार और बिहार सरकार के मामले में जो गाइडलाइंस बनाई थी, उसमें बृजभूषण शरण सिंह को तुरंत गिरफ्तार होना चाहिए था। पहले तो पुलिस इस मामले में एफआईआर ही दर्ज नहीं कर रही थी। जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। भारतीय दंड संहिता की धारा 41 और 42 के तहत पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस के सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं करने की वजह भी सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला है। जब देश के शीर्ष कोर्ट में सितेंद्र कुमार अंतिल बनाम केंद्र जांच ब्यूरो का मामला आया, तब सुप्रीम कोर्ट ने व्यवस्था दी कि संशय अपराध में भी गिरफ्तारी तब तक अनिवार्य नहीं है जब तक केस
के जांच अधिकारी को ऐसा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि दिल्ली पुलिस के जांच अधिकारियों को बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी करना जरूरी नहीं लग रहा है। वैसे ये सही है कि ऐसे ही अन्य मामलों में अपराधी को तुरंत गिरफ्तार किया जाता है। देखिए, हमारे देश में कानून को तोड़ने मरोड़ने का चलन है। उससे कई कानूनों में खुद पुलिस अपराधियों के साथ खड़ी भी दिखाई देती है और अपने अधिकारों का दुरुपयोग भी करती है। इस बात पर अक्सर कई मामलों में कानून विशेषज्ञ भी चिंता जाहिर करते हैं। थोड़ा सा अगर नजर डालें बृजभूषण शरण सिंह के आपराधिक इतिहास पर, तो 6 बार के सांसद बृजभूषण के खिलाफ 30 से ज्यादा केस दर्ज हैं। इनमें मर्डर, आर्म्स एक्ट जैसे अपराध शामिल हैं। इस आधार पर तो इन्हें गिरफ्तार होना ही चाहिए था। अब एक आखिरी बात अगर आपको बताएं, ये जो सवाल बड़ा आता है कि क्या सेक्सुअल हरासमेंट और पॉस्को एक्ट में गिरफ्तारी के प्रावधान अलग हैं? हाँ, हालांकि भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर दोनों ही मामलों में कई एफआईआर दर्ज हैं। सेक्सुअल हरासमेंट के केस में भी भारतीय दंड संहिता के तहत 90 दिन के अंदर जांच पूरी होनी चाहिए। गिरफ्तारी के लिए कोई तय नियम नहीं है। हालांकि पॉस्को एक्ट में अरेस्ट का ही नियम है और जमानत का कोई भी प्रावधान नहीं है। तो देखा आपने, ये होता है पॉस्को एक्ट और अभी तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया है, ये भी हमने आपको बताया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अभी के लिए आप इजाजत दीजिए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल ना जाएं। आप देख रहे थे इंडिया समाचार 27। मैं हूं आपके साथ स्वाति ठाकुर।